क्या आपको पता है कि हमारे शरीर के सबसे नाजुक हिस्से यानी कि हमारे ओवरीज में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। फीमेल के ओवरीज में माइक्रोप्लास्टिक हमारे सांस लेने के द्वारा, खाने पीने में, यहाँ तक कि हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी पाया जा रहा है और ये हमारे शरीर के भीतरी हिस्से में पहुंच चुका है, जिसके वजह से ये इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में समझेंगे और आपको मैं इनफर्टिलिटी के रीज़न, दैट इज़ न्यू रीज़न, दैट इज़ माइक्रोप्लास्टिक के बारे में बताऊंगी, जिसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। और ये हाल ही के रिसर्च में साबित हुआ है कि ये माइक्रोप्लास्टिक फीमेल ओवरीज तक पहुंच गए हैं और ये किस प्रकार इसको अफेक्ट करने वाले हैं और किस प्रकार हम इसका रोकथाम करेंगे, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है अंजलि श्रीवास्तव और आपका मेरे चैनल माय लाइफ स्टेप्स पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इतनी आसानी से कौन ही करेगा डिस्क्राइब। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि माइक्रोप्लास्टिक आखिर है क्या। माइक्रोप्लास्टिक ये प्लास्टिक के छोटे छोटे वो कण हैं जो 5 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं। ये हमारी पानी की बोतलों में, कपड़ों में, यहाँ तक कि हम जो सांस ले रहे हैं उसमें भी मौजूद है। और रिसर्च का ये मानना है कि ये माइक्रोप्लास्टिक अब हमारे शरीर में हर हिस्से में जमने लगा है, जो कि एक खतरे की घंटी है। में एक साइंटिफिक रिसर्च या स्टडी कह सकते हैं, इसमें यह पाया गया है कि महिलाओं के ओवरीज में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। वैज्ञानिकों ने सर्जरी के दौरान ये पाया कि ओवेरियन सैंपल में पॉलीथिलीन, पीवीसी और पॉलीस्ट्रीन जैसे प्लास्टिक के कण पाए गए, जो कि ये प्लास्टिक हमें पैकेजिंग आइटम्स में देखने को मिलता है और सिंगल यूज प्लास्टिक में इस्तेमाल होता है। अब ये सोचिए कि ये कण जो ओवरीज तक पहुंच रहे हैं, हमारे ओवरीज में क्या चेंजेस ऐसे लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी, बांझपन हो रहा है। सबसे पहली चीज, ये छोटे छोटे कण जो ओवरीज तक पहुंच रहे हैं, ये वहां जाके इन्फ्लेमेशन, दैट इज सूजन पैदा करते हैं। सूजन पैदा करते हैं प्लस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से एग की क्वालिटीज जो है वो लो हो जाती है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस की समस्या शुरू हो जाती है। इसके वजह से धीरे धीरे इनफर्टिलिटी या बांझपन की स्थिति पैदा होती है। कुछ स्टडीज में जो कि एनिमल के ऊपर ट्राई किया गया, तो उसमें यह भी पाया गया है कि इन माइक्रोप्लास्टिक के कणों के वजह से जो रिप्रोडक्टिव सेल्स की ग्रोथ है वो रुक जाती है, जिसके वजह से हार्मोन्स के जो सेक्रीशंस का लेवल है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। इसी प्रकार ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है और फीमेल इनफर्टिलिटी को जन्म दे रहा है। सबसे ज्यादा हिडन डेंजर क्या है? सबसे ज्यादा हिडन डेंजर वाली बात यह है कि ये माइक्रोप्लास्टिक केवल हमारे ओवरीज तक सीमित नहीं है। ये माइक्रोप्लास्टिक फीमेल बॉडी में प्लेसेंटा, ब्लड, इनफैक्ट ब्रेस्ट मिल्क में भी पाए गए हैं, जिसकी वजह से ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि माइक्रोप्लास्टिक की वजह से केवल हमारी प्रेजेंट जनरेशन तो इफेक्ट हो रही है, बल्कि आने वाली जनरेशन्स में भी माइक्रोप्लास्टिक का असर हमें देखने के लिए मिलेगा। सबसे अहम बात ये आती है कि हम अपने तरीके से बचाव के तौर पर क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, हमें प्लास्टिक बॉटल की जगह स्टील बॉटल या ग्लास बॉटल्स का इस्तेमाल करना है। दूसरा, हमें सिंथेटिक कपड़े जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन की जगह कॉटन कपड़ों का इस्तेमाल करना है या हमें नेचुरल फैब्रिक्स का इस्तेमाल करना है। थर्ड, हम प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड फूड आइटम से बचेंगे और उन्हें नहीं खाएंगे। चौथा, हम घर में एयर प्यूरिफायर रखेंगे या तो हम क्रॉस वेंटिलेशन की सुविधा अवेलेबल रखेंगे, विंडोज और डोर्स ओपन करके रखना है। पांचवा और सबसे जरूरी चीज ये है कि हम प्लास्टिक वेस्ट कम करेंगे, उसे सेग्रीगेट करेंगे और उसे रिसाइकल करेंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं और माइक्रोप्लास्टिक का सेवन, जो कि बहुत आसानी से बिना हमारे आंखों देखे हो जा रहा है, उससे हम अपने को बचा सकते हैं। एंड में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि ये जो माइक्रोप्लास्टिक है, ये सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं रह गई है, ये ह्यूमन बॉडी तक पहुंच चुका है। अगर ऐसा ही आगे चलता रहा और इसके बारे में जागरूकता नहीं फैली, तो आगे आने वाली पीढ़ियां प्राकृतिक रूप से माँ बाप बनने के सक्षम नहीं रह पाएंगी। इसी वजह से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपको अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरे चैनल का नाम है माय लाइफ स्टेप्स। थैंक यू सो मच।